अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जैद पटेल, आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ ऐसे रैडिकल एलिमेंट्स दिखाई देते हैं जो इंडिया में भी बुर्का बैन डिमांड करते हैं, तो मैंने जरूरी समझा कि इस मौजू पर, इस टॉपिक पर कुछ बातें आप सबके साथ शेयर की जाए। पॉइंट नंबर 1, जो लोग ये कहते हैं कि औरतें अपना जिस्म दिखा सकती हैं, हम उनसे पूछते हैं कि किस बुनियाद पर आप ये चीज का दावा करते हैं। जवाब आता है फ्रीडम, आजादी। अगर फ्रीडम के नाम में औरतें अपना जिस्म दिखा सकती हैं, तो फ्रीडम के ही नाम में औरतें अपना जिस्म छुपा क्यों नहीं सकती? फ्रीडम के नाम में अगर जैसे चाहें वैसे लिबास पहन सकती हैं, तो फ्रीडम के ही नाम में औरतें बुर्का क्यों नहीं पहन सकती हैं? माई बॉडी माई चॉइस नाम का एक फेमिनिस्ट मूवमेंट 1969 से अब तक चल रहा है। इसी स्लोगन के तहत एक मुस्लिम लेडी बुर्का क्यों नहीं पहन सकती हैं? पॉइंट नंबर 2, यूएन के ह्यूमन राइट्स कमेटी का यह जजमेंट देखिए। उन्होंने जजमेंट दिया कि नकाब बैन औरतों के रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ है। जो वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखे हुए हैं ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, वो रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ है नकाब बैन या बुर्का बैन। पॉइंट नंबर 3, आज जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, फेस मास्क पहनना कई कंट्रीज में कंपलसरी हो चुका है कोविड-19 की वजह से। अब आप बताओ, जब कोविड-19 के अंदर फोर्स किया जाता है और फेस मास्क पहनते हैं लोग, तो क्या फेस मास्क पहन करके इंटीग्रेशन नहीं होता है सोसाइटी के साथ? क्या लोग मिलकर नहीं रहते हैं? फिर ऐसा क्यों सोचा जाता है कि नकाब पहन करके औरतें इंटीग्रेट नहीं हो सकती है? मुस्लिम औरतें अगर नकाब पहने तो इंटीग्रेट नहीं हो सकती, अपनी चॉइस से पहन रही हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? पॉइंट नंबर 4, क्रिश्चियंस मदर मैरी की फोटो में उन्हें कवर्ड बताते हैं, यहां तक कि उनके बाल भी मोस्टली कवर्ड होते हैं। नन्स जब अपने आप को कवर्ड रखती हैं तो उन्हें बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है। कई धर्म की, वहां की धार्मिक औरतें अपने आप को कवर्ड रखती हैं, क्या वो सभी गलत है? अच्छा ये देखिए, ये जो औरतों को आप देख रहे हैं, ये मुस्लिम औरतें नहीं है, ये ब्लैक बुरखे में ये जूइश औरतें हैं, क्योंकि जूस का एक सेक्ट है हरेदी बुरखा सेक्ट, और आप उनके बारे में विकिपीडिया पेज देख सकते हैं। उनका यह मानना है कि औरतों को टोटली कवर्ड होना चाहिए। क्या ये भी सब गलत है? इंडिया में अक्सर हिस्सों में हिंदू औरतें घूंघट में रहती हैं। आप खुद देखोगे, फ्रांस ने जब फेस कवर में औरतों को नकाब बैन किया, तो उन्होंने हेलमेट में भी, फेस कवर वाली हेलमेट्स भी मना किया। अब अगर फेस कवर मना किया जाए तो घूंघट भी मना हो जाएगा। अब मैं आपके सामने इस वीडियो में 3 रीजंस जो दिए जाते हैं बुर्का बैन के लिए, उनको रिफ्यूट करना चाहता हूं, उनका जवाब देना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके सामने एक मैसेज रखना चाहता हूं कि अगर आप रियली इस्लाम में बुर्का और हिजाब के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा टाइम निकाल करके कंसेप्ट ऑफ इस्लाम समझना चाहिए। और समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको इस्लाम के इंट्रोडक्शन की वीडियोस और कुरान के ट्रांसलेशन के लिंक्स मिलेंगे। इंशाल्लाह जरूर देखिए, जरूर पढ़िए। पहला सवाल जो उठाया जाता है वो ये है, सिक्योरिटी कंसर्न्स। आप फ्रांस से लेकर, स्विट्जरलैंड से लेकर, इंडिया के ये बाज मीडिया में आने वाले लोगों को लेकर और श्रीलंका तक यही बात मिलेगी आपको, सिक्योरिटी कंसर्न्स। उनका यह कहना है कि बुरखे में रहकर कोई कुछ भी कर सकता है। जी हां, मुमकिन है, हो सकता है कि कोई ऐसा गलत एलिमेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं, बुरखा पहन करके फसाद करने की कोशिश करे, गलत काम करने की कोशिश करे, मुमकिन है। लेकिन सिर्फ बुरखा नहीं, पुलिस का यूनिफॉर्म पहन करके भी चोरी होती है। हमारी कंट्री के अंदर सबसे बड़ी बैंक डकैती पुलिस का यूनिफॉर्म पहन करके की गई थी। पुलिस का यूनिफॉर्म पहन करके टेररिस्ट ने आकर टेररिस्ट हमले भी किए हैं। तो क्या हम सब पुलिस यूनिफॉर्म को भी बैन कर देंगे? नन्स के कपड़े पहन करके बैंक रॉबरीज की गई। एक हॉलीवुड मूवी ने यह सीन बताया था कि नन्स के कपड़े पहन करके बैंक रॉबरी की गई। उसके बाद सिलसिला स्टार्ट हो गया बैंक रॉबरीज का, नन्स के कपड़े पहन करके। हमारे हिंदू भाइयों के लिबास के ताल्लुक से देखिए, खुद ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद, जो हिंदू साधुओं और संत की अपेक्स बॉडी है, उन्होंने 17 फेक बाबास की लिस्ट निकाली है। डोंगी बाबा वो लोग कहते हैं। अब आप बताओ कि ये लोगों ने जो क्राइम किया, ये बाबाज ने जो क्राइम किया, तो क्या उसकी वजह से कोई ये कहेगा कि इनका लिबास भी बैन कर दिया जाए? ये कौन से इंसाफ की बात है? इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के असैसिनेशन में जो बॉम्ब पहन करके जो औरत आई थी, वो क्या लिबास पहनी थी? शलवार कमीज पहनी थी। तो क्या शलवार कमीज को भी बैन कर देंगे? कोई पैंट शर्ट पहन करके आके कर रहा है, तो क्या पैंट शर्ट को भी बैन कर दिया जाएगा? क्या ये बैन करना सोल्यूशन है? दुनिया में क्या आपको पता है कितने करोड़ों करोड़ों औरतें हिजाब पहनती हैं, और आपको केसेस कितने मिलेंगे ऐसे मिसयूज के? हार्डली हैंडफुल। क्या उनके लिए सारी औरतों के लिए परेशानी है? सारी औरतों के लिए बुर्का बैन कर दिया जाए? ये कौन से इंसाफ की बात है?
जिस तरह से हर पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ शख्स सचमुच पुलिस वाला है, जरूरी नहीं है, हो सकता है चोर हो, उसी तरह जरूरी नहीं है कि हर बुरखे के अंदर कोई जो होगी वो मुस्लिम ही औरत हो, बल्कि जरूरी ये भी नहीं है कि वो औरत ही हो, जैसे कि केस में आप देख सकते हैं। अगला दूसरा सवाल, इंटीग्रेशन। इल्जाम ये लगाया जाता है कि मुस्लिम औरतें जब बुरखा पहनती हैं तो वो सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाती है। मैं इसके जवाब में पहला पॉइंट आपको बता चुका हूं कि आज फेस मास्क पहन करके क्या सोसाइटी में इंटीग्रेशन खत्म हो गया है? क्या सोसाइटी में लोग इंटीग्रेटेड नहीं है? इस सवाल का सबसे अच्छा आंसर अगर आपको जानना है तो आपको इंडिया की तरफ देखना चाहिए। इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, बल्कि आप देखोगे सेंसस की वेबसाइट पर तो आपको अदर रिलीजन्स के अंदर 84 छोटे छोटे रिलीजन्स मिलेंगे, और इंडिया के अंदर ये रिलीजन्स प्रैक्टिस किए जाते हैं उसके विजिबल साइंस के साथ, फिर भी सब इंटीग्रेटेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो जाते हैं और कोई इंटीग्रेशन नहीं कंट्री के अंदर। और सिर्फ रिलीजन नहीं, कल्चर्स, अगर आप कल्चर्स देखेंगे तो पंजाब से लेकर केरला तक देखेंगे, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक देखेंगे तो आपको अलग अलग कल्चर्स मिलेंगे, और हर कल्चर के अपने अपने लिबास भी है, अपने अपनी लैंग्वेजेस भी है, अपने अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस भी है, फिर भी मिलकर एक नेशन की तरह रहते हैं। इस्लाम ने तो जब यह सिखाया कि सारे इंसान आदम की औलाद है, और आदम की औलाद होने की वजह से हम एक बहुत बड़ी फैमिली का हिस्सा है, चाहे दुनिया के जिस किसी हिस्से में से हो, आप जिस किसी कलर के हो, जिस किसी कल्चर के हो, आप वही एक ह्यूमन फैमिली का हिस्सा हो। इंटरनेशनल ब्रदरहुड है ये। तो इंटरनेशनल इंटीग्रेशन से लेकर लोकल लेवल के इंटीग्रेशन तक जब एक इंसान को यह सिखाया गया कि तुम्हारा पड़ोसी चाहे वो करीबी हो या चाहे कोई अनजान शख्स है, उसके साथ अच्छा सलूक करो, तो इंटरनेशनल से लेकर लोकल लेवल तक इंटीग्रेट होने सिखाया है, अलग रहने नहीं सिखाया। तीसरी एक बात यह बताई जाती है कि ये हिजाब, ये बुर्खा, ये नकाब, ये सिंबल है एक्सट्रीमिज्म का, रैडिकलिज्म का। एक्सट्रीमिज्म से क्या मतलब है आपका? इस्लाम एक्सट्रीमिज्म को अपोज करता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खिलाफ सिखाया, कुरान ने सिखाया कि मुस्लिम्स एक उम्मत वुस्ता है। वुस्ता मतलब मिडिल मोस्ट कम्युनिटी, एक दरमियानी उम्मत, एक बैलेंस कम्युनिटी, एक एतदाल वाली उम्मत है। और क्या मतलब है एक्सट्रीमिज्म का? टेररिज्म। आप देखोगे श्रीलंका में भी ईस्टर बॉम्बिंग्स के बाद में बुरखा बैन की आवाज उठाई गई। सवाल यह है कि क्या कुछ लोगों के एक्शंस की वजह से सारे मुसलमानों को, 200 करोड़ मुस्लिम्स को अगर हैरेस किया जाए तो क्या यह कोई इंसाफ की बात है? इस्लाम टेररिज्म को हर फॉर्म में अपोज करता है। मुस्लिम उलमा ने इंटरनेशनल तौर पे टेररिज्म को हर फॉर्म में अपोज किया है। और आपको पता है कि वर्ल्ड में टेररिस्ट एक्शंस के सबसे बड़े विक्टिम्स कौन है? अल कायदा से लेकर आईसिस तक आप देखोगे कि सबसे बड़े विक्टिम्स टेररिज्म के मुस्लिम्स हैं। आप ये रिपोर्ट्स पढ़िए, देखिए, देयर इज नथिंग कॉल्ड रेडिकल इस्लाम। रेडिकल इस्लाम नाम की कोई चीज है ही नहीं। देयर इज रियल इस्लाम, और जो चीज रेडिकल इस्लाम के नाम में प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है वो एक्चुअली अन इस्लामिक है, वो एंटी इस्लामिक है। उसके लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। और हमें इस सिचुएशन में एक्चुअली प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। ये एक मीडिया प्रोपेगेंडा का जमाना है। कई बार ऐसा होता है, फेक टेरर वीडियोस बनती है, फेक एलिगेशंस लगाए जाते हैं, कई सालों बाद जाकर साबित होता है कि कल्प्रिट है ही नहीं। और अगर किसी टेरर केस में मुस्लिम नाम आ जाए तो उसे कम से कम 5 टाइम्स ज्यादा मीडिया अटेंशन मिलता है। मेरी ये रिक्वेस्ट है सब मजहब के हमारे भाइयों से, खास तौर से गवर्नमेंट से, कि इन द स्पिरिट ऑफ ह्यूमन ब्रदरहुड, इंसानी भाईचारगी के स्पिरिट में आप बुरखा बैन टाइप की किसी चीज को बिल्कुल सपोर्ट ना करें, उसे अपोज करें, उसे स्टॉप करें। अगर आप भी बुरखा बैन के खिलाफ हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर शेयर करना चाहिए, फॉरवर्ड करना चाहिए। इस वीडियो में मैंने 3 सवालों का जवाब दिया है, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं दिया है जो इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में दूंगा, जिसमें हम देखेंगे कि बुरखा किसी तरह का ऑपरेशन, किसी तरह का जुल्म, किसी तरह का इनजस्टिस और आउटडेटेड प्रैक्टिस नहीं है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह आपने ये वीडियो देखा है, आप अगली वीडियो भी जरूर देखिए। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें